First of all, good evening to all the students and welcome in the 11th class. Myself Dr. Sapna Ahuja. ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगी मैथमेटिक्स ABCH टीम में मैं मैथ्स लेती हूँ CA, CS एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का. ठीक है, और स्पेशली जो मुझे जाना जाता है तो CA मैथ्स के लिए जाना जाता है, क्योंकि हमारी जो पूरी गोतिया में है CA का मैथ्स मेरे अलावा कोई भी नहीं पढ़ा था, और कॉमर्स मैथमेटिक्स का भी. ठीक है, तो हमें 11th में क्या क्या पढ़ना है. 11th कॉमर्स मैथमेटिक्स सबसे पहले आप क्यों लेते हैं, तो जो भी मैथ्स के बच्चे हैं जिन्होंने भी मैथमेटिक्स लिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ स्कोरिंग सब्जेक्ट. SP से ज़्यादा मैथ्स में स्कोर होता है. हर साल का रिकॉर्ड है कि मैथ्स का जो बच्चा है विवेक मंदिर का ही टॉपर आता है. डिस्ट्रिक्ट टॉपर, गोंदिया टॉपर, स्टेट टॉपर. आप 10 साल का रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, आपको हर जगह मैथ्स का ही फर्स्ट टॉपर मिलेगा. और आप कहीं भी जाते हैं किसी भी एग्जाम के लिए फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि आफ्टर 12 यहाँ पर तो आधे मेरे को तो नहीं दिखते कि मैथ्स के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं. जो मैथ्स में रहते हैं ऑब्वियसली उनका कुछ अलग टारगेट रहता है, सो आप भी अपना टारगेट बना ले. जो CA में जाएंगे, CS में जाएंगे, लॉ करेंगे, या फिर किसी भी मुंबई, बेंगलोर, पूना ऐसे मेट्रो सिटीज, चेन्नई में एडमिशन लेते हैं, वहां पर कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहां आपको मैथ्स कंपलसरी है. और एक चीज, 11th का नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, कई लोग सोचते हैं कि हम 11th नहीं पढ़ेंगे तो चल जाएगा, हम 12th में कर लेंगे, बट नहीं. 11th का पूरा सिलेबस 12th का मैं नहीं बोलूँगी, 12th का 60% और 11th का पूरा जो सिलेबस है मैथ्स का हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है. CA में तो पूरा है. जिसने 11th पढ़ लिया ना, उसको CA का मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है. इतना डिटेल स्टडी है 11th में, और जो पूरा कचरा करके पढ़ाया जाता है आपके कॉलेज में, है ना. तो ये तो सोचना ही नहीं. हमारी एक स्टूडेंट थी भूमिका, प्रख्यानी शायद उसका सरनेम था, तो वो बच्ची 11th में उसको मात्र 57% थे, क्योंकि तब तो कोविड नहीं था, 3 साल पहले की ये बात है. तो क्या हुआ, वो इंटरव्यू देने गई नरसिंह मुंजी मुंबई के कॉलेज में, और उसको 12th में 96% थे. अब 11th और 12th की जो परसेंटेज की तफावत थी, इसको देखते हुए उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ. लेकिन वहाँ के जो इंटरव्यूअर थे, जिन्होंने भी उसका इंटरव्यू लिया, उन्होंने ये कंसीडर किया कि ये जो मार्क्स है ये चीटिंग करके लाए गए हैं, क्योंकि इतनी परसेंटेज में तफावत होना इट्स नॉट पॉसिबल. 57 एंड 96 बहुत ज़्यादा गैप हो गया. तो ये मस्ट है कि आपका जो 11th का परसेंटेज है वो थोड़ा लाइकी का रहे, ताकि 12th के परसेंटेज से वो मैच हो, है ना. बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहना चाहिए दोनों में. शी इज ऑल्सो द मैथ स्टूडेंट, बट उसने बहुत उसको लाइट लिया और उसका वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ. आफ्टर बैंगलोर में, क्राइस्ट में भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ. तो ऐसे करके वो परसेंटेज के कारण वो 2-3 जगह मार खा गई. ठीक है, तो आपको ये क्यों बता रही हूँ मैं कि 11th में आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना. 11th का नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सो मैं स्टार्ट करती हूँ. यहाँ 11th में आपको 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पार्ट 1 और एक होता है पार्ट 2. ये आपकी बुक्स है, ये आपको सनी स्टोर में मिल जाएगी. ठीक है, या फिर आपको अपने सीनियर्स से ये बुक्स मिल जाएगी. ठीक है, उनका काम हो गया, आप उनसे ले सकते हैं. पार्ट 1 देख लिए और पार्ट 2. नाउ सबसे पहले हम पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. और फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने के पहले जो पार्ट 1 है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि पार्ट 1 में क्या क्या है. पार्ट 1 में पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे पहले, क्योंकि आपके कॉलेज में पार्ट 2 स्टार्ट किया जाता है पहले.
जब भी कॉलेज स्टार्ट होगा तो पार्ट 2 स्टार्ट होगा। सो पार्ट 2 में जितने भी चैप्टर्स हैं, पार्टीशन वैल्यूज, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, स्क्यूनेस, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, लीनियर इनइक्वेशन एंड कमर्शियल मैथमेटिक्स, ऑल द चैप्टर्स आर द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आपको 10th में एक ही चैप्टर था स्टैटिस्टिक्स का, जो सीबीएसई के बच्चे होंगे उनको भी एक ही चैप्टर था, और जो स्टेट बोर्ड के बच्चे होंगे उनको भी एक ही था, लेकिन स्टेट बोर्ड वालों का कट था पिछले साल, इसके लिए आपको पढ़ाया नहीं गया होगा आपकी ट्यूशंस में। लेकिन स्टैटिस्टिक्स जो है हमारी डेली लाइफ में अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ यूज़ होती है तो होती है स्टैटिस्टिक्स। पूछो कैसे? तो जब हम परसेंटेज फाइंड करते हैं इट इज़ अ स्टैटिस्टिक्स, हम एवरेज फाइंड करते हैं इट इज़ अ स्टैटिस्टिक्स, हम किसी चीज़ की कंपैरिजन करते हैं इट इज़ द स्टैटिस्टिक्स, हम डेटा कलेक्ट करते हैं इट इज़ द स्टैटिस्टिक्स, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो जहां जहां आप डेटा कलेक्शन नाम की चीज आ जाती है ना, वहां वहां स्टैटिस्टिक्स आ जाता है। जो रिपोर्टेड डेटा कलेक्ट करते हैं इट इज ऑल्सो अ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स जो है पूरा किस पे डिपेंड करता है? तो स्टैटिस्टिक्स इज डिपेंड्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन द एवरेज। पूरा स्टैटिस्टिक्स आप पूरे पार्ट में, पूरे पेपर में जहां जहां जाएंगे वहां वहां आपको स्टैटिस्टिक्स, जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें मीन मिलेगा। मतलब पूरा स्टैटिस्टिक्स जो है वो मीन पे और डेटा पे डिपेंड रहता है। तो डेटा लिखने के और रिप्रेजेंट करने के भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। जैसे क्वेश्चन अगर दिया जाता है तो सिर्फ मीन फाइंड करना है, लेकिन मीन के लिए भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा और डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्यूशंस और फॉर्मूलाज होते हैं। तो आपको डेटा किस किस टाइप का होता है ये पता है? यस, किस किस टाइप का डेटा होता है बताओ, पता है किसी को? 10th में स्टैटिस्टिक्स पढ़े ना आप लोगों ने, पता है किसी को? नहीं पता? चलो मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहला टाइप होता है रॉ डेटा। सबसे फर्स्ट होता है रॉ डेटा, सेकंड होता है डिस्क्रीट डेटा, और थर्ड होता है ग्रुप डेटा। और ग्रुप डेटा में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस डेटा, अब याद आ रहा है सब, है ना? और सेकंड होता है डिसकंटिन्यूअस डेटा, जिसे हम एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव डेटा भी बोल सकते हैं। ये कहाँ था आपको डेफिनेशन याद है? 9th के सीबीएसई के बुक में है। अब जो भी हम फाइंड करेंगे स्टैटिस्टिक्स में, जितने भी कैलकुलेशंस हैं उसको बोलते हैं मेजर। क्या बोलते हैं? मेजर। मतलब जो भी हम फाइंड करेंगे, मीन, मीडियन, मोड, ऑल आर द मेजर्स, उसको क्या बोलते हैं? मेजर्स। तो हर मेजर जो है उसमें हम रॉ भी सीखेंगे, डिस्क्रीट भी सीखेंगे और ग्रुप भी सीखेंगे। हर मेजर में मैं जो भी पढ़ाऊंगी आपको बोलूंगी मेजर, तो आपको समझ जाना है कि हमारा जो कैलकुलेशन चल रहा है हम उसको मेजर बोल रहे हैं। मीन इज अ मेजर, मीडियन इज अ मेजर, है ना? मोड इज अ मेजर। तो सबसे पहले हम थोड़ा डेटा को डिस्कस कर लेंगे। डेटा किस किस टाइप का होता है? 3 टाइप हो गए हैं, इनका एग्जाम्पल भी देख लेंगे। तो जो रॉ डेटा होता है इट इज जस्ट लाइक अ रॉ रैंडम वेरिएबल्स टाइप होता है। तो एग्जाम्पल फॉर रॉ डेटा कैसा होता है? जैसे 1,
3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. इट इज अ रॉ, ये रॉ है। डिस्क्रीट डेटा कैसा होता है? जिसमें हमें एक्साइट कुछ ऑब्जर्वेशंस, सपोज यहाँ मैं लिख देती हूँ एज और यहाँ मैं लिख देती हूँ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वॉइस। ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी? यस, कोई चीज कितने बार रिपीट हुई उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। सपोज मेरे पास 10 इयर्स के कुछ बॉयज है, लेकिन कितने हैं? तो 3 है। अच्छा, 11 इयर्स के कितने हैं? सपोज 4 हैं। 12 इयर्स के कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, सपोज 5 है। 13 इयर्स के है ही नहीं, 14 इयर्स के 2 है और 15 इयर्स के मान लो 3 है। सो दिस इज द डिस्क्रीट डेटा। आपने टैली मार्क्स याद है आपको? आपने बनाए थे 9th में। टैली मार्क्स याद है सबको? टैली मार्क, हाँ। तो टैली मार्क इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ डिस्क्रीट डेटा, कि आप कितने बार कौन रिपीट हुआ वो बनाते हैं। डेटा को देखते हैं और ऐसे खड़ी खड़ी डंडियां बनाते हैं, याद होगा आपको, है ना? याद है? तो दिस इज द डिस्क्रीट डेटा। ये डिस्क्रीट डेटा है। किसी को कोई डाउट? नाउ एग्जाम्पल फॉर ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा क्या है? सपोज मेरे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस है, इसमें मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगी, एक्सक्लूसिव भी बताऊंगी और इंक्लूसिव भी बताऊंगी। ठीक है। एक्सक्लूसिव मीन्स डिसकंटिन्यूअस और इंक्लूसिव मीन्स कंटिन्यूअस। सपोज आपके पास कुछ डेटा है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23। ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है। ये ऑब्जर्वेशंस है, मुझे इनका ग्रुप डेटा बनाना है। ग्रुप मतलब क्या होता है कि हम जो भी रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा सिंपली। इसी डेटा को हम ग्रुप में भी लिख सकते हैं। ये रॉ डेटा है, इसी को हम डिस्क्रिट में भी लिख सकते हैं और इसी को हम ग्रुप में भी लिख सकते हैं। तो अभी मुझे इस डेटा को ग्रुप में लिखना है, तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप बना लूंगी। अब ग्रुप आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितने बनाना है। आप 5 का भी ग्रुप बना सकते हैं, आप 10 का भी ग्रुप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ ले लेती हूँ 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। आप 10 का भी बना सकते हैं, 35 to 40। दीज आर द ग्रुप्स। अब मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बनाऊंगी, तो फ्रीक्वेंसी में डायरेक्ट नहीं बनाती हूँ, यहाँ पे टैली मार्क से बनाती हूँ। तो आपको टैली मार्क का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और फिर मैं FI बनाऊंगी। नाउ एक्सक्लूसिव डेटा है ये, मतलब ये देखो, ये कंटिन्यूअस है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। जब 5, 5, 10, 10, 20, 20, 25, 25, 30, 30, 35, 35 कंटिन्यूअस है। ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है क्योंकि
ये जो क्रॉस वाले नंबर हैं, ये क्रॉस वाले नंबर आपके कैसे हैं? सेम है, इसीलिए इसे बोलते हैं व्हाट? कंटिन्यूअस डेटा। अब आपके पास 0 और 5 के बीच में कितने ऑब्जर्वेशन हैं? हाँ, कितने ऑब्जर्वेशन हैं? देखिए, चलो देखते हैं। देखो 1 है तो मैं एक लाइन लगाऊंगी, 2, 3, 4। मैं 5 इसमें नहीं लिखूंगी क्योंकि 5 यहाँ नहीं आएगा, 5 नेक्स्ट ग्रुप में आएगा। तो ये कंटिन्यूअस होने के बाद में भी 5 को नहीं लेता है। यहाँ अगर 5 है तो हम 5 को यहाँ नहीं लिख सकते, हमें 5 को नेक्स्ट ग्रुप में लिखना पड़ेगा, इसीलिए इसे एक्सक्लूसिव बोलते हैं। एक्सक्लूसिव इट मीन्स एक्सक्लूड, ये नहीं लेता है, लास्ट वाला लिमिट नहीं लेता है। मतलब इसमें कितनी फ्रीक्वेंसी है? 4। फिर 5 to 10 में कौन कौन है आपके पास? देखो 5, 6, 7, तो मैं 3 तो बना लूं पहले। अब 10 इसमें ले सकते हैं क्या? नहीं, आपको 10 नेक्स्ट में लेना पड़ेगा। इसी चीज को यहाँ एक्सक्लूसिव बोला गया है क्योंकि वो 10 को इंक्लूड नहीं करेगा। अब 10 है, 11, 12, 3 और हैं यहाँ पर। अब 15 इसमें लेंगे क्या? इस ग्रुप में 15 आएगा क्या? नहीं आएगा। 15 कहाँ आएगा? यहाँ। अब आगे देखो 20 है तो यहाँ लगाओ कि नेक्स्ट में लगाओ? बताओ। एवरीथिंग इज ओके? वॉइस क्लियर? नेक्स्ट में। हाँ, नेक्स्ट में, गुड। तो नेक्स्ट में जाएंगे, मतलब यहाँ आएंगे तो यहाँ आपके पास एक ही फ्रीक्वेंसी है, 20, 21 यहाँ आएगा, 22 भी यहाँ आएगा, 23 भी यहाँ आएगा, है ना? 20, 21, 22, 23 और 24। कितने ऑब्जर्वेशन हुए? 5। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। अब 25 कहाँ जाएगा बताओ? नेक्स्ट में जाएगा, है ना? 25 यहाँ, 26 यहाँ, 27 भी यहाँ, लेकिन 30 कहाँ जाएगा? नेक्स्ट वाले में। ये 30, ये 32, ये 33, मतलब फिर से ये तीनों गए। अब 35, 37 और 39। सो दिस इज द ग्रुप डेटा। ये आपका ग्रुप डेटा है। किसी को कोई डाउट? नो मैम। समझ में आ रहा है? यस मैम। चलो, तो आपको अभी लाइव की वीडियोस लाइव देखना है या वीडियोस भेजूं? लाइव। लाइव यस मजा आ मैम, रहा है लाइव। लाइव पढ़ने में? यस मैम। यस मैम। चलो ओके, ठीक है। तो ये कौन सा डेटा हुआ? ये कौन सा डेटा पढ़े आप लोगों ने? ये कौन सा डेटा पढ़े? एक्सक्लूसिव। अभी हम पढ़ेंगे, इसी को हम कन्वर्ट करेंगे इंक्लूसिव में। सो हाउ टू कन्वर्ट? एक्स आई मैं यहाँ पे लिखूंगी ओनली 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 29 to 34, 30, 30 to 34 and 35 to 39. Now observe that the frequencies, the classes, the upper limit of class is not continuous. इधर वाली लिमिट्स को क्या बोलते हैं? अपर लिमिट।
लोअर लिमिट बेटा, लोअर लिमिट, मैंने गलत लिखा था, ठीक है। इसको बोलते हैं अपर लिमिट, समझ में आया? लोअर लिमिट, अपर लिमिट। तो जब आपकी ऊपर वाली क्लास की लोअर, नीचे वाली क्लास की, ऊपर वाली क्लास की अपर और नीचे वाली क्लास की लोअर देखो सेम ना हो तो इसे बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस क्लासेस। इट मीन्स inclusive classes. Clear? Now again हम टैली मार्क बनाएंगे। अब डायरेक्ट बनाओ, अब समझ में आ गया कैसे बनाते हैं टैली मार्क ऑफ फ्रीक्वेंसी? देखो अब 0 से 4, इसमें यहां पर हमने क्या किए, इस डेटा में अपर लिमिट is not included, but in inclusive upper limit is included. This is the difference. Okay. नाउ 0 से 4 में कौन कौन आया है देखो, ये चारों आए हैं तो ये 4 हो जाएगा। 5 to 9 में कौन आए हैं, ये तीनों आए हैं तो ये 3 हो जाएगा। 10 to 14 में देखो कौन आया है, दिस 3, तो 3 लिखेंगे। 15 to 19, तो 15 to 19 में सिर्फ एक ही दिख रहा है मुझे, 15। फिर 20 से 24, तो 20 से 24 तक कितने हैं, 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। फिर 25 से 29 देखो 3 ऑब्जर्वेशंस हैं। फिर 30 से 33 कितने हैं, अगेन 3, एंड दिस अगेन 3। समझ में आया? देखो फ्रीक्वेंसी वही आई है, बट टाइप ऑफ द डेटा, मतलब लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। नाउ क्लियर सबको, कोई दिक्कत? अब इसमें काफी सारी चीजें और हैं, आपको बताती हूँ, बहुत सारी चीजें हैं। देखो हाइट होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है हाइट। तो ये हाइट क्या है, यहां तक हमने क्या पढ़ लिए, टाइप ऑफ द डेटा पढ़ लिया, किस किस टाइप का डेटा होता है, कैसे डेटा को लिखा जाता है और कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल समझता है सबको क्या होता है, क्लास इंटरवल क्या होता है पता है? यस मैम। क्या होता है, इसको हम क्लास इंटरवल बोलते हैं। ये आपका एक क्लास इंटरवल है, ये है आपके क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे कितने क्लास इंटरवल्स हैं देखो, दिस इज द बेसिक्स, पूरा बेसिक है ना? हाउ मेनी क्लास इंटरवल्स, 8। सो दिस इज द क्लास इंटरवल। सो टोटल कितने क्लास इंटरवल्स है आपके पास, 8, है ना? तो हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल क्या होता है कि उस क्लास में कितनी गैप है, जैसे ये कहां से कहां चल रहा है, 0 से 5, मतलब कितनी गैप है दोनों के बीच में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये फॉर्मूला है आपके हाइट ऑफ द क्लास। मतलब हमारी हाइट कितनी है, हियर हाइट इज
यस 5 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 5। लेकिन मैं ना मुझे इस फॉर्मूला से जाना अच्छा नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मूला से ये तो बुक में फॉर्मूला दिया है इसीलिए ठीक है, बट इस फॉर्मूला से ना बहुत गड़बड़ हो जाती है। अब पूछो कैसे? अगर यही फॉर्मूला हमने डिसकंटिन्यूअस में लगाया, यही फॉर्मूला हमने डिसकंटिन्यूअस में लगाया तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो चेक करो कितनी हाइट आ रही है 4, बट एक्चुअली वहां 4 हाइट नहीं है, हाइट वहां पर भी 5 ही है, यहाँ पर भी 5 ही हाइट है। तो मैं क्या बताती हूँ, मेरा फॉर्मूला क्या है कि कभी भी ये दोनों का गैप चेक करो, ये दोनों का गैप चेक करो। देखो कितना आता है, देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है देखो 0 5 10 5 15 10। देखो आ रहा है ना, कितना आ रहा है 5 आ रहा है, दोनों में देखो 5 आ रहा है। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर तो फॉर्मूला के हिसाब से 4 है ना, तो आप 5 कैसे बोल रहे हो? तो कभी भी जो हाइट ऑफ द क्लास है इज मेजर आफ्टर converting the classes in continuous data। समझे? डेटा कंटिन्यूअस करने के बाद ही मेजर करते हैं, जब हम इसको कंटिन्यूअस बनाएंगे तब ये अपने आप 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई डाउट? अपर लिमिट, लोअर लिमिट, हाइट ऑफ द क्लास, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, डिस्क्रीट डेटा, और लिखना है आपको, ठीक है, हर चीज लिखना है। रॉ डेटा, डिस्क्रीट डेटा, ग्रुप डेटा, उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स। अब डेटा को कंटिन्यूअस कैसे बनाया जाता है, तो अगर हमें इसको कंटिन्यूअस बनाना है, इसे मुझे कंटिन्यूअस बनाना है, तो मुझे देखना पड़ेगा फॉर कन्वर्टिंग द क्लासेस इन कंटिन्यूअस डेटा। सो डिफरेंस लेना है आपको। डिफरेंस कैसा लेंगे? अपर लिमिट लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास ले लेना माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास ले लेना। मतलब लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास किसको बोलेंगे? लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास, तो ये है लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास कितनी है 5। अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास कितनी है देखो 4। डिफरेंस कितना है 1। सो इतना क्लियर? डिफरेंस कैसे निकाले? क्लियर? सब्सट्रैक्ट d/2 from lower limit and add d/2 in upper limit। जितना भी आपका d आया आपको क्या करना है? लोअर लिमिट से माइनस करना है और अपर लिमिट में प्लस करना है। सबसे पहले से बताएंगे कि ये 1 समझ में आया सबको कि रिपीट करूं?
सब में देखो 1 का गैप है, देखो सब में 1 का गैप है, चेक करो, सब में 1 का गैप है। ये समझ में आया? 1 कैसे आया, समझ में आया? यस मैम। अब बनाओ कंटिन्यूअस डेटा को, बनाओ। आपको लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना है, तो ये 0.5 हो जाएगा, और अपर लिमिट में 4.5 मतलब 0.5 ऐड करना है। फिर ये छोटी इस वाली लिमिट में 0.5 माइनस और अपर लिमिट में 0.5 प्लस, मतलब जो लोअर लिमिट का एरो दिख रहा है यहाँ पर पूरे -0.5 हो जाएंगे, और अपर लिमिट का जो एरो दिख रहा है वहां पे पूरे पॉइंट प्लस हो जाएंगे। 9.5, फिर आ जाएगा 14.5, 14.5, 19.5, 19.5 और फिर 24.5, 24.5, 29.5, 29.5, 34.5, 34.5 एंड 39.5, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो एज इट इज आएगी 4 3 3 1 5 3 3 3। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? यस मैम। तो सब लोग ने लिख लिए? क्योंकि आप लोग ना भूल जाते हो, डेटा के फॉर्मेट जो है ना भूल जाते हो। सबने लिख लिए? सबने लिख लिए? कंप्लीट? पूरा लिखना है, पूरा जैसे मैंने लिख कर दिया है सेम आपको भी लिखना है। डन? स्क्रीन दिखना है किसी को? चलो, तो ऐसे क्या करेंगे हम लोग, अभी फिलहाल 30 मिनट्स का लेक्चर जो है वो ले लेंगे, जैसे समय मिला, कभी 40 का भी होगा, क्योंकि अभी इसके आगे मुझे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, तो फिर वो और 20 मिनट चले जाएगा, थोड़ा अच्छे से लेना है। तो ये हुआ बेसिक, और कुछ बेसिक बाकी है वो हम कल लेंगे, ठीक है? जो भी मुझे आपका लेक्चर लेना है 1 आवर बिफोर मैं आपको लिंक भेज दूंगी। लिंक सेम रहती है मेरी, सेम यही लिंक